तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल मस्त होंगे और इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी भक्ति भाव में बिल्कुल लीन होंगे। तो आप लोग ऐसे ही भक्ति में लीन रहिए, फिर साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखिए। तो आज फिर हम आ गए एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, एक बहुत ही छोटा सा और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है आज लेटर यानी वर्ड। आज हम लोग देखने वाले हैं लेटर होता क्या है, वो अंग्रेजी भाषा में उसकी संख्या कितनी है, उसके प्रकार कितने हैं, इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं ज्ञान गंगा कोचिंग 07 और आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो जैसे भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि आप लोगों के मनोभाव को हम भी समझ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले लेटर की परिभाषा, फिर उसकी संख्या, फिर उसके प्रकार। ठीक है, तो जो लेटर्स होते हैं वो लेटर यानी अ लेटर इज अ सिंबल ऑफ साउंड, अर्थात जो भी हम देखिए आपस में, हम लोग आपस में अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए यानी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो भाषा होती है वो जो भी बोलते हैं वो लेटरों से मिलकर वर्ड से सेंटेंस, ठीक है, बनता है। और सेंटेंस में ही हम बातें, जो भी बातें करते हैं वो सेंटेंस में ही करते हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं करते। चाहे हम किसी से कुछ भी बातें करें वो हमेशा सेंटेंस में ही करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो क्या करता है, सबसे पहले लेटर में यानी छोटा छोटा इस तरह से हकलाते हुए जो भी वर्ड निकालता है तो सबसे पहले लेटर्स में ही निकालता है। तो जो छोटी सबसे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो लेटर्स ही होती है, वर्ड ही होते हैं। एक एक वर्ड में बच्चा चाहे छोटा हो वो सबसे पहले अगर बोलना स्टार्ट करता है, एक एक वर्ड में बोलना स्टार्ट करता है। जैसे आप लोगों ने मान लीजिए बच्चे तो हो गया, बट जब हम पढ़ना शुरू किए हैं, जब हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, पढ़ने में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, वर्ड को पढ़े थे, यानी ABCD को या क ख को या छोटा या बड़ा को पढ़े थे ना। उसी से पढ़ के फिर बुक पढ़ना हो या जो भी पढ़ाई हम लोग पढ़े, जो भी पढ़ते हैं वो लेटर्स से ही शुरू करके पढ़े हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल शुरू से ही पढ़ रहे हैं, यानी ग्रामर का मान लीजिए बिल्कुल नींव डल रही है। तो हम लोग यानी जो भी बोलते हैं, हमारे मन में जो भी मन में भाव होता है, जो भी बोलते हैं, जिस शब्द या संकेत के माध्यम से एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं या लेटर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हिंदी में अगर आप बताएं तो हो जाएगा कि यानी हम अपनी बात को जिस शब्द या जिस लेटर या संकेत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं या व्यक्त करते हैं वही हमारा लेटर कहलाता है। और ये तो हो गया लेटर। अब अंग्रेजी भाषा में लेटर की कुल संख्या कितनी है, तो जो लेटर्स होते हैं वो कुल कितने हैं, 26 हैं। कितने हैं, 26 लेटर्स हैं। ए से लेकर जेड तक जो है उसको हम वर्णमाला भी कहते हैं और वही हमारे अंग्रेजी भाषा के लेटर्स भी हैं। अब आती है वर्णमाला। तो वर्णमाला कहते किसे हैं, इन वर्णमाला तो अब ऐसा तो थोड़ी है, अगर मान लो ACNT, अब अगर इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो इसको तो हम अगर अलग अलग लिख रहे हैं तो इसको तो लेटर्स बोल सकते हैं, लेकिन वर्णमाला नहीं बोल सकते। तो वर्णमाला जो होता है वो हमारा किसी भी भाषा का क्रमबद्ध अक्षरों के यानी क्रमबद्ध वर्णों के समूह को, सॉरी अक्षरों नहीं वर्णों को कर लेते हैं, यानी कि क्रमबद्ध वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला में कुल, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, ए से लेकर जेड तक। तो जो हमारे वर्णमाला में अक्षर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। और वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फाबेट कहा जाता है। ठीक है, तो वर्णमाला को अल्फाबेट भी कहा जाता है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जो लेटर्स होते हैं उसकी डिफिनेशन और उसकी संख्या। अब देखिए जो कुल टोटल तो 26 होते हैं, लेकिन
इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? वावल, कॉन्सोनेंट, सेमी वावल। तो जो वावल होता है, वावल की संख्या अंग्रेजी भाषा में केवल 5 है। कितनी है? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। यानी अंग्रेजी भाषा में 5 वावल होते हैं। वावल को चाहे आप वावल या स्वर बोलिए या अंग्रेजी भाषा की मात्रा, यही इसको हम जैसे हिंदी में छोटा और बड़ा की मात्रा कुल कितनी संख्या है? 12 है। उसी तरह इसमें अंग्रेजी में केवल 5 ही मात्राएं होती हैं। इसको हिंदी में अगर समझो तो ये मात्रा भी है। अंग्रेजी में अगर कोई पूछता है कि अंग्रेजी भाषा में कुल कितनी मात्राएं हैं, तो 5 है। अंग्रेजी भाषा में कुल वॉवेल की संख्या कितनी है? 5 है। अंग्रेजी भाषा में स्वर कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से। अब फिर आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। अब देखिए, इसमें से तो मान लीजिए 5 निकल गया, तो कितना बचा? 5 वॉवेल हो गया। अब बचा 21। अब 21 में से 19 हो जाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। यानी कि कॉन्सोनेंट की संख्या 19 है। यानी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, इस तरह से। यानी इन 5 को छोड़ने के बाद W और Y जो हमारा सेमी वावल, यानी सेमी वावल की संख्या कितनी है? 2, W और Y। यानी कि हमारा जो है वावल और सेमी वावल के छोड़ के जो जितना बचता है वो सारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अब कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो गए। फिर आता है वो तो अपना पूरा पूरा अर्थ व्यक्त करते हैं किसके साथ? स्वर के साथ मिलकर ही अपना पूरा अर्थ व्यक्त करते हैं। अब हम देख लेते हैं स्वर कहते किसे हैं। तो ऐसे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, यानी उनको किसी की सहायता नहीं मिलती तो भी वो उच्चारण अपना बना लेते हैं, बिना किसी अक्षरों की सहायता से जो स्वतंत्र रूप से पढ़े जाते हैं या बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, वावल कहलाते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा में उनकी संख्या केवल 5 है। अब फिर आता है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। क्या होता है? तो व्यंजन यानी वे अक्षर होते हैं जो बिना स्वर के अपना उच्चारण पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते, यानी बिना स्वर की सहायता से वो शुद्ध बोले या लिखे या पढ़े नहीं जा सकते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। फिर बात आई सेमी वावल की। तो सेमी वावल जो होता है उनकी संख्या 2 है। और सेमी वावल को अर्ध स्वर किस लिए बोला जाता है? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों का कार्य करता है। अगर मान लेते हैं कि अगर सेमी वावल या W और Y अगर किसी शब्द में यानी किसी भी वर्ड में पहले आ जाता है तो वो हमारा कॉन्सोनेंट का काम करता है, यानी व्यंजन के रूप में पढ़ते हैं उसको, व्यंजन का कार्य करता है। लेकिन वही W और Y या वही अर्ध स्वर अगर किसी भी वर्ड के बीच या अंत में आए, बीच में या अंत में आए, तो वहां पर हमारा जो है सेमी वावेल वावल का काम करता है, यानी स्वर का कार्य करता है। वहां पर W और Y को स्वर पढ़ा जाता है, स्वर के रूप में पढ़ा जाता है। तो यानी वावल जो है वह किसी वावेल की जो संख्या है वो 5 है, उसको वावेल को मात्रा भी बोला जाता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की मात्रा भी बोली जाती है। कॉन्सोनेंट की संख्या 19 है और इसके बाद 2 बच्चे, तो 2 हो गए हमारे सेमी वावल जो कि स्वर और व्यंजन दोनों का कार्य करते हैं स्थिति के अनुरूप। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज लेटर के बारे में, यानी लेटर की परिभाषा, उसकी संख्या और उसके प्रकार, और उनके प्रकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग आज सीख चुके।
तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रोजाना वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम।